अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम हमले के 5 मिनट बाद इंडिया की तरफ से बयानात आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अगर इंडियन सियासतदानों को देखें, वो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इंडियन मीडिया को देखें, वो चीख चीख कर पाकिस्तान के साथ जंग करने की सदाएं लगा रहे हैं। और अगर इंडियन लोगों को देखें, वो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बुछार कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, उनके बयानात देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और आज जवेद लतीफ़ साहब ने एक धुआंधार खिताब किया है और उस धुआंधार खिताब में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि लाखों फौजियों का एक सिपह सलार है और करोड़ों नौजवानों का सिपह सलार नवाज शरीफ है। फौज के सिपह सलार की बारी बाद में आएगी, पहले कौम का सिपह सलार नवाज शरीफ दुश्मन को ललकारेगा। भाई कब ललकारेगा? जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उसके 5 मिनट बाद इंडिया के लोग पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। इंडियन मीडिया पाकिस्तान के साथ जंग करने की तैयारी कर रहा है। इंडियन मीडिया, इंडियन फौज, इंडियन जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। और आज हमारे जो लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं जी, नवाज शरीफ साहब करोड़ों नौजवानों का सिपह सलार नवाज शरीफ दुश्मन को ललकारेगा। भाई कब ललकारेगा? कोई जवाब उनको दें, कोई सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से भी। उनको बताना चाहिए कि जिस तरह उनका अभिनंदन आया था, उसको हमने चाय पिलाई थी, इस दफा हम चाय भी नहीं पिलाएंगे। हम इस दफा उसकी मूछें काट के वापस उसको भेजेंगे। कोई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आना चाहिए। ये तो खैर जो लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब है, वो भी हमारे जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। भारत जो अभी तक जितना भी ये ड्रामा कर रहा है ना, पाकिस्तान के साथ जंग करने का, सिंतास मुआहदे को खत्म करने का और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉबी तैयार करके पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश कर रहा है, उसकी एक ही वजह है कि जी पाकिस्तान की माशी तरक्की उसको हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान तो अभी माशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए तैयार है, मुस्तहकम होने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में बिजली की कीमत 7 रुपये 41 पैसे जो है वो कम की है। पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुनाई थी और अब मजीद जो अशियाई खुर्दोनोश है उसमें भी अभी जो है कमी वो होगी, लोगों की पहुंच तक पहुंचेगी, पाकिस्तान मुआशी तरक्की करेगा। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी, इंडिया को पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वो हजम नहीं हो, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के इल्जामात लगा रहा है और पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। अब जी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब हैं। हनीफ अब्बासी साहब की ये एक स्टेटमेंट बड़ी तगड़ी आई है स्टेटमेंट। वो कहते हैं भाई तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब की ये स्टेटमेंट आज आई है। और उसके बाद जो एक मेजर जनरल रिटायर्ड तारक रशीद साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं जी, हमें बताना चाहिए अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हमारा जवाब हमारी मर्जी का होगा और आपके लिए तकलीफ दे होगा। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो पहले दिन से आ जानी चाहिए थी और हमारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आनी चाहिए थी। इस तरह का रद्द अमल होना चाहिए था ताकि ये इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की लॉबी तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जवाब मिल जाता तो ये अच्छा होता। और हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले स्काई न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए जो स्टेटमेंट दी है उसकी वजह से इन्हें काफी जो तनकीद का सामना करना पड़ा है। लेकिन इनकी एक और स्टेटमेंट आई है। ये कहते हैं जी, भारत ने हमला किया तो खुली जंग होगी। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो ये खुली जंग होगी और जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि 200% तैयार है। अगर भारत ने यह सोचा ना कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, पाकिस्तान सिर्फ तैयार नहीं है बल्कि 200% तैयार है और हम उसका अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और उनका आगे ये भी कहना है कि किसी भी एडवेंचर का अंजाम खतरनाक होगा। तो अगर भारत ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा या किसी भी तरह की गलती करने की कोशिश की, तो जैसे पहले अभिनंदन के साथ हुआ था उसी तरह इन्हें मजीद भी इस तरह का नुकसान भुगतना पड़ेगा। अपने मेजबान असदुर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।